हेलो, मैं अंजलि हूँ। एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ और अभी हाल ही में कॉलेज से रिलेटेड एक घटना घटी, जिसके बाद मुझे लगा कि हम सब बड़ों को उन बच्चों से बात करनी चाहिए जो स्कूल की आखिरी पायदान पर हैं, कॉलेज की पहली पायदान पर जंप मारना चाहते हैं या कॉलेज में 2-3 सालों से हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में हम बड़ों को अक्सर शिकायत होती है। इतने छोटे हैं ये कि इन्हें ये भी नहीं पता कि इन्हें क्या पहनना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। और इसलिए हम अक्सर आप पर कुछ जुमले जड़ देते हैं। अरे तुम क्या जानो, बड़ों का सम्मान इज्जत क्या होती है, और ऐसे ही कुछ भारी भरकम डायलॉग। फिल्मी तो है ही, हम इंडियंस फिल्में बहुत देखते हैं। लेकिन ये जुमले आपके कोमल कोमल दिल पर जाकर ऐसे चुभते हैं कि आप अपने बड़ों से डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। बात ही नहीं सुननी हमको इनकी। हमेशा जब देखो तब हमारे बारे में नेगेटिव बोलते रहते हैं। हमको समझने की कोशिश की होती ये नए नए जुमले और नए नए डायलॉग बोलने की बजाय, तो शायद हम इनकी बात भी सुनते, है ना यही बात। तो ये हुआ कि इसी कश्मकश में कुछ हम नहीं समझ पाए कि हमें अपने बच्चों को बड़ा करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और कभी आप नहीं समझ पाए कि ये जो हमारे बड़े हैं, ये अल्टीमेटली बहुत प्यार करते हैं हमसे और ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो सबसे प्यारा हो, सबसे अच्छा हो, सबसे ऊंचा जाए। और कई बार साम दाम दंड भेद, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो वो नहीं अपनाते, ये सोचकर कि हम तो अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं ना। तो ये किस्सा शुरू होता है वहाँ से जब कोई बिटिया पापा की परी होती है और कोई बेटा मम्मी का शहज़ादा। कुछ इतना लाड़ प्यार बरसाया जाता है उन पर कि उनको लगता है कि हम तो परी हैं या शहज़ादे, और हमारे आसपास की जो दुनिया है इन सबको हमारा हुक्म मानना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है कि कोई परी या शहज़ादा कभी किसी के सामने झुक जाए, कभी वो गलत हो जाए, कभी वो किसी काम को करने में पीछे रह जाए, फेल हो जाए। तो इस परी और शहजादे की कहानी ने बहुत गड़बड़ कर दी, क्योंकि जब ये परी और शहजादा बड़ा होता है, परी सोसाइटी में जाती है, स्कूल में जाती है, उसे लगता है कि ये दुनिया उसके साथ सही बिहेवियर नहीं कर रही। वो तो परी है या वो तो शहजादा है, कोई उससे ऐसे रूडली कैसे बात कर सकता है। अगर कभी वो फेल हो जाए तो अपनी कॉपी छुपा देते हैं, फाड़ कर फेंक देते हैं। मम्मी को कैसे पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। मैं तो उनका शहजादा हूँ, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। तो हम बड़ों ने आपको फेल होना नहीं सिखाया, और अपने फेल होने को कैसे हैंडल करना है ये नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया आप पूछेंगे, इतनी सारी चीज़ें आप सिखाते हैं, ये भी सिखा देते, पर पता हो तब ना। अक्सर आप देखेंगे कि कोई बड़ा बिल्कुल गलत बिहेवियर कर रहा है, बेफिजूल नाराज़गी जता रहा है, घर आते ही ये फेंकना वो फेंकना, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, नाश्ता ठीक नहीं है, नमक ज़्यादा है, शक्कर कम है। ये क्या है? ये हम बड़ों का बिहेवियर है अपने फेल्योर को छुपाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए। तो घर में जो रहेगा उसको सहना ही पड़ेगा, उसको देखना ही पड़ेगा। आप जो छोटे हैं वो देखते हैं बड़ों को इस तरह से बिहेव करते हुए। हम भी नहीं पचा पाते हैं अपनी हार को, अपनी असफलता को। तो हमने कुछ मैनरिज्म डेवलप कर लिए हैं कि हम एग्जैक्टली ये नहीं बोलते कि देखो भाई आज तो बॉस से बहुत डांट पड़ी है, या आज तो हम क्लास में अच्छे से पढ़ा नहीं पाए क्योंकि बिना तैयारी के गए थे और एक बच्चे के छोटे से क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए, तो हमको बहुत ख़राब लग रहा है, आई एम फीलिंग बैड।
काश ये जो एग्जैक्ट फीलिंग है इसको हम नाम दे पाते कि मुझे ये फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। काश हम सही सही विश्लेषण कर पाते अपनी स्थिति का। और कई बार तो हमारा रिएक्शन सिर्फ इसलिए होता है कि हमको पता ही नहीं होता कि हमें रिएक्ट करना कैसे चाहिए, तो इंस्टिंक्ट में आकर हम एक पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट करते हैं। और इसमें होता ये है कि वर्तमान से अक्सर हम मुंह छुपा लेते हैं क्योंकि वर्तमान को हैंडल नहीं कर पाते। जो गुजर चुका है उसका गिल्ट, करोड़ों का मन का बोझ अपने मन पर लेकर चलते हैं और अक्सर वो हमारे एक्शंस और रिएक्शंस को डोमिनेट करता है, हमारा जो पास्ट है। कोई ज़रूरी नहीं कि पास्ट में आप एक किसी कंडीशन में फेल हो गए तो भविष्य में हमेशा ही फेल होंगे, लेकिन नहीं जी। हम तो ये मानते हैं कि जो गलतियां हैं उसको छुपा लो। छुपती कहाँ है, मन में कहीं ना कहीं आपके ही मन में रहेंगी, वो तो कहीं जाने वाली नहीं है। जब तक आप हैं तब तक आपका पास्ट है, आपका फ्यूचर है और आपका प्रेजेंट है। फिर भविष्य जो है, हमको अननोन का बहुत डर होता है, तो भविष्य को लेकर हम बिल्कुल चिंतित रहते हैं कि पता नहीं प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, और आपको भी चिंता में डाल देते हैं, पता नहीं तुमको जॉब मिलेगा कि नहीं, तुमको तो ये भी नहीं आता, तुमको तो वो भी नहीं आता। तो जो हम आपको इस तरीके से इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेचुरली कोई नेगेटिव तरीके से बोल के इंस्पायर तो नहीं कर पाया किसी को। लेकिन ये भी एक कोशिश है बड़ों की। इस कश्मकश में हुआ ये कि हमारे और आपके बीच एक बहुत बड़ा गैप आ गया और फिर हमने इस गैप को जस्टिफाई कर दिया कि ये तो जनरेशन गैप है, ये तो रहेगा, ये तो रहता ही है। पर क्या ये शुरू से था और ये क्या हमेशा रहेगा? क्या इसको हमेशा रहना चाहिए? कितना अच्छा हो कि बड़े आपको समझे और आप बड़ों को, और सिर्फ हम सब में दोस्ती हो जाए अच्छी सी। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि हम रिएक्ट करने से पहले एनालिसिस करना सीख लें। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मैं इससे ये बोलूँगा, इसको भला बोलूँगा, इसको बुरा बोलूँगा, मैं इससे बात नहीं करूँगी, इससे कुट्टी कर लूँगी, या इसकी दूसरी जो मेरी सहेली है उससे मैं इसकी खूब बुराई करूँगी, इसके लिए पॉलिटिक्स करूँगी या करूँगा। ये सब करने की बजाय हम देखें कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। इसलिए तो नहीं कि मैं अपने आप को, अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। और अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फ्यूचर में मैं अपनी उन कमज़ोरियों को दूर कर लूँ और मैं भी उतनी कॉन्फिडेंट हो जाऊँ जितनी मेरी वो फ्रेंड है? तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हम अपने पास्ट से ऑब्सेस्ड होते हैं। फ्यूचर की जो परेशानियाँ हैं, जो नहीं हैं, जो अभी आई भी नहीं हैं, उनके डर से, उनके डर को मन में पाले रहते हैं और इसलिए प्रेजेंट में अपना बेस्ट नहीं दे पाते। अब इस सारे घालमेल में हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ख़राब हो जाता है बेसिकली। एक फॉरेन की एक टीचर आई थी, तो वो बोलती हैं कि हमने पोस्टर एग्जीबिशन लगवाई और कहा कि इस पोस्टर एग्जीबिशन को क्रिटिकली आप ऑब्जर्व कीजिए और इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखिए हर पोस्टर के बारे में। एंड शी वॉज फेड अप। उसने कहा, आप इंडियंस कितने बिटर हैं, कितना बिटरली आप क्रिटिसाइज करते हैं। किसी ने भी किसी पोस्टर के बारे में एक भी अच्छी बात नहीं लिखी। तो फिर उन्होंने कंडीशन लगा दी कि देखो, किसी भी चीज़ के बारे में कमेंट करना तो पहले 2 अच्छी बातें बोलना, फिर एक आध कुछ कमी निकाल देना। वो भी कमियां सजेस्टिव होनी चाहिए, कि करेक्टिव होनी चाहिए कि भाई ये अगर आप ऐसा करते तो ये अच्छा हो जाता, मतलब आपको अपने सुझाव देने हैं। जीवन में भी हम इस तरह के संयम को भूल जाते हैं। हमको लगता है मनमानी करना ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि हम मनमानी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मम्मा आप ये मेरी बात मानो, नहीं तो हम तो कुछ भी कर लेंगे। और उस कुछ भी से मम्मा भी डर जाती, नहीं 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 मैं तुमको कुछ नहीं बोलूँगी, तुमको जो मन है करो। लेकिन नेचर में आपने देखा है कि कहीं मनमानी हो रही है। सूरज कभी बोलता है कि नहीं हमको जाओ, आज हमारा मूड नहीं है, हम नहीं निकलेंगे। हवा कभी बोलती है कि हमको चलना ही नहीं है। पानी कभी बोलता है कि हम ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर बहेंगे। हर चीज़ एक डिसिप्लिन में है, क्योंकि डिसिप्लिन से व्यवस्थाएं बनती हैं, डिसिप्लिन से जीवन चलता है, हमारा और आपका भी। तो ये जो इनेट ऑब्जेक्ट्स हैं,
जिनके पास अपना दिमाग नहीं है, वो भी कितनी बुद्धिमानी से एक सिस्टम को बनाए रखने में मदद करते हैं। हम अकेले कहाँ हैं? हमें तो इस पूरे नेचर के साथ चलना है। हम अकेले नहीं हैं, हमें तो इस पूरे परिवार के साथ चलना है, इस पूरी सोसाइटी के साथ चलना है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो इसी परिवार ने हमको बड़ा किया। जब हम स्कूल गए तो हमारे टीचर्स ने हमको हेल्प की। जब हम सड़क पर चलते हैं तो इतने सारे लोग ये देखते हैं कि किसी बच्चे को चोट ना लगे। किसी न किसी ने हर बार आपकी मदद की है। किसी ने आप तक आपका खाना पहुंचाया, किसी ने कपड़े पहुंचाए, किसी ने आपके लिए होली के रंग पहुंचाए। इन सब की मदद के बिना क्या हम अकेले जी सकते हैं? तो फिर इनके लिए इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा करने से पहले बस एक बार सोचिए कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। कहते हैं ना, गुस्सा आए तो पहले गिनती गिनो। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 तक आते आते गुस्सा खत्म। तो गुस्सा कहीं से आता नहीं है, गुस्सा हम में होता है और इसलिए काम हमको अपने पर करना है। अभी एक बहुत ही ख़राब वाक़या हुआ कि एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी इंदौर में, विमुक्ता शर्मा, और किसी स्टूडेंट से कुछ बात हो गई। वो जो उसकी डिमांड थी कि मेरा टीसी जल्दी से मुझे दिया जाए, स्टूडेंट को बहुत ज़रूरत होगी उस टीसी की, उसका भविष्य ख़राब हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन एक प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो प्रिंसिपल वो काम नहीं कर पाई। अब जो मम्मी के शहज़ादे थे, उनका रिएक्शन क्या था? हाउ डेयर यू, आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? और इस गुस्से में उन्होंने उस प्रिंसिपल पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। अगर वो 2 सेकंड रुक कर सोचते कि इस काम से मेरा फ्यूचर बनेगा या बिगड़ जाएगा हमेशा के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उसके पीछे पुलिस पड़ी है, उस लड़के के पीछे, क्या उसका कोई फ्यूचर बचा? उस 1 मिनट के गुस्से ने, जो वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी टीसी या मिल जाए या जो भी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए थे, उस कोशिश में अल्टीमेटली उसने क्या किया? उसने अपने भविष्य पर ही कालिक पोत ली। गलती किसकी है ये ब्लेम करने की बजाय हम ये देखें कि ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं, और अगर गलती मेरी है तो मैं सुधारूं, गलती आपकी है तो आप सुधारें। क्योंकि हम सब मिलकर एक अच्छी सोसाइटी में ही तो रहना चाहते हैं, एक अच्छी दुनिया ही तो बनाना चाहते हैं। तो प्रॉमिस कीजिए, अब से जब भी आपको गुस्सा आएगा तो आप पहले गहरी सांस लेंगे, उल्टी गिनती गिनेंगे 10 से लेकर 1 तक, और उसके बाद एनालिसिस करेंगे। एक कॉपी पेन लीजिए और अपने आप से पूछिए कि इस समय मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या मैं अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझसे बेटर कोई है उसको मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर पा रहा हूँ, ईर्ष्या हो रही है मुझे? बस यही तो 2-3 इमोशंस होते हैं जो हमको अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो इमोशंस को आप पे राज नहीं करना है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के चलना है। जैसे घोड़े की लगाम सारथी थाम लेता है, वैसे ही अपने मन की लगाम थामिए। नियमों का पालन करें आप और हम। बड़े भी इस तरह से रिएक्ट करना छोड़ें। जो रिएक्शन गलत रिएक्शंस हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर करके आप बच्चे को ये ना समझाएं कि गलती सभी से होती है। पापा भी फेल होते हैं कहीं ना कहीं, मम्मी से भी गलतियां होती हैं, मम्मी से भी बर्तन टूट जाते हैं। तो बड़े भी गलतियां कर सकते हैं इतने वर्षों की ट्रेनिंग के बाद। तो आप तो बच्चे हैं, हर किसी को गलती करने का हक है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। लेकिन गलती से सीखकर समझदार बनने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी। तो इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, और आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स और इस सोसाइटी का हर आदमी चाहता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनकर निखर कर सामने आए। तो अपने आप पर काम कीजिए और गुस्सा बिल्कुल मत कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।